पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तन मन को उस परवारो, ईश वचन को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु हमें कहता है कि तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। आज इस वचन के अनुसार हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जो भाई बहन भटक गए हैं, जिनकी नजरें ईश्वर पर ना रहकर अन्य बातों पर, अन्य भावनाओं पर और अन्य प्रकार की मोह मस्ती में लगी हुए हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि ईश्वर उनका मन परिवर्तन करे। आइए उनके लिए प्रार्थना करते हुए हम प्रभु से सच्चा पश्चाताप करें कि ईश्वर हमारे पापों को माफ करें, हमारे मन को बदलें, और जो भी भाई बहन प्रभु से दूर हैं, ईश्वर उन्हें वापस अपने राज्य में बुला लें। आइए हम अपने गुनाहों को स्वीकार करें ताकि ये पावन बलिदान योग्य रीति से हम चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हम सदा स्वेच्छा से तेरी आज्ञाओं का पालन करें और सच्चे हृदय से तेरे प्रताप की सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानु जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा आपकी जीवा और आत्मा में हो, ताकि आप प्रभु का वचन योग्य रीति से हम सभी को सुना सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, वाक्य संख्या 12 से 15, 17 से 21। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप आरंभ हुआ। एक ही मनुष्य ईसा मसीह के द्वारा लोग जीवन प्राप्त करेंगे। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह द्वारा सबों को मिला है।
यह भी सच है कि मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही के द्वारा प्रारंभ हुआ, किंतु जिन्हें ईश्वर की कृपा तथा पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वे एक ही मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा जीवन का राज्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। जहाँ पाप की वृद्धि हुई, वहाँ अनुग्रह की उससे कई अधिक वृद्धि हुई है। इस प्रकार पाप मृत्यु के माध्यम से राज्य करता रहा, किंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा अनुग्रह धार्मिकता के माध्यम से अपना राज्य स्थापित करेगा और हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। तूने ना तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, किंतु तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो होम मांगा और न बलिदान, इसलिए मैंने कहा, देख मैं आ रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मुझे धर्म ग्रंथ में यह आदेश दिया गया है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। हे मेरे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने में मुझे आनंद आता है। तेरा नियम मेरे हृदय में घर कर गया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मैंने सबों के सामने तेरे न्याय का बखान किया। तू जानता है कि मैंने अपना मुंह बंद नहीं रखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। जो तुझे खोजते हैं वे आनंदित और प्रफुल्लित हो उठे। जो तेरी सहायता की राह देखते हैं वे यह कहते जाएं, प्रभु महान है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं और वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाएं तो वे तुरंत उनके लिए द्वार खोल दें। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर भी उसे जागता हुआ पाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु अपने शिष्यों के द्वारा हमें सचेत करते हैं कि हमारी कमर कसी रहे और हमारे दीपक जलते रहें।
प्रभु हमें कहता है कि हमारी कमर कसी रहे और हमारे दीपक जलते रहें। हाँ प्यारे भाई बहनों, जब हमने बपतिस्मा लिया था उस समय हमें एक मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती दी गई थी और कहा गया था ख्रिस्त की ज्योति को ग्रहण करें। परंतु आज की दुनिया में उस ज्योति को जलाए रखना काफ़ी मुश्किल है। दुनिया में काफ़ी आंधियां हैं, तूफान हैं, उतार चढ़ाव है, परिस्थितियां विपरीत हो सकती है। बहुत सारे भाई बहन दुख में है, समस्या में है, पीड़ा में है। और जब हमें उस विश्वास के दीपक को जलाना है, उनमें जो वचन का दीपक जलाना है, वो बड़ा मुश्किल है। जब हम किसी परिवार में मिलते हैं तो कई सारी ऐसी बाधाएं मिलती हैं। आइए हम थोड़ा सा मनन चिंतन करें कि ये बंधन, ये बीमारियां, ये दीपक कब कब बुझ सकते हैं। तो पहला है कि अगर हमारी दृष्टि ईश्वर पर नहीं रहेगी तो हमारा दीपक बुझ जाएगा। कुछ उदाहरण इसके लिए हम देखें। दावीद बहुत बड़ा महान राजा था, परंतु उसने अपने दीपक को जलाए न रखते हुए उसकी दृष्टि ईश्वर से कहीं और करी और उसका पतन हुआ। हम ये भी जानते हैं कि सैमसन बहुत ही शक्तिशाली और वरदानों से परिपूर्ण था, परंतु जब उसने अपनी दृष्टि ईश्वर पर ना रखी, उसके मिशन पर ना रखी, और उसका पतन हुआ। हम ये भी जानते हैं कि पेत्रुस जब प्रभु से कहता है कि क्या प्रभु मैं आ सकता हूं, जब तक उसकी निगाहें ईश्वर पर थी वह समुद्र पर चला, परंतु जैसे उसकी निगाहें डावाडोल हुई वो डूबने लगा। उसी प्रकार दूसरे ऐसे भाई बहन होंगे जो अपने इच्छा पर दृष्टि रखते होंगे या अपनी मर्जियों को पूरी करने के लिए वो अपनी प्रभु से दृष्टि दौड़ा के कहीं अपनी इच्छाओं पर दृष्टि दौड़ाते हैं। उदाहरण के लिए साउल जो सबसे पहला राजा था, परंतु जब ऐसा अवसर आया कि उसे थोड़ा इंतजार करना था, वो अपने उस अधिकार को लेते हुए ईश्वर की बात को नहीं मानता है और वो खुद सारी रिचुअल करने लगता है। उसी प्रकार हम सभी जानते हैं जूदस प्रभु का प्रिय शिष्य था, 12 प्रेरितों में से एक था, परंतु जब उसे ईश्वर के साथ खड़ा रहना था उसने कुछ चंद सिक्कों के लिए अपनी दृष्टि अपने ही मंसूबों पर रखी और ईश्वर का विश्वासघात किया। उसी प्रकार तीसरे लोग ऐसे हो सकते हैं जो गलत भावनाओं से या गलत धारणाओं से प्रेरित है, जैसे कि इजरायली लोग जिन्हें ईश्वर ने चुना, जिन्हें ईश्वर ने प्रभु के मार्गदर्शन में रखा, समय समय पर उन्हें नबियों के द्वारा प्रेरित किया, परंतु कहा जाता है कि बार बार वह ईश्वर की दृष्टि में अपने आप को गिराते हैं। तो आइए इन भाई बहनों को समझते हुए हमें ये समझना है कि किस प्रकार से हम हमारे दीपक को जला सकते हैं। तो पहला हो सकता है हर दिन प्रतिदिन बाइबल पठन, संस्कारों में भाग लेना, हमारे दैनिक प्रार्थनाएं हो सकती है। अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को पूरा करने से, प्रभु के पावन वचनों पर चलते हुए हम अपने दीपक को जलाए रखेंगे। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी दृष्टि आप पर सदा बनाए रखना। प्रभु हमें अपनी इच्छाओं के द्वारा नहीं परंतु तेरी मर्जी के द्वारा हमें आगे बढ़ाना। हम ये भी प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी भावनाओं को प्रेरित करना ताकि हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल सकें। हमें हर प्रकार के बातों में, विश्वास में, सेवा में, त्याग में, तपस्या में निरंतर बनाए रखना ताकि हम तुझसे दूर ना रहें। हम निरंतर अपनी कमर को कसी रखें और अपने दीपक को जलाए रखें। आमीन। शतबार तेरा पूजन बारंबार, तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए
आए तेरे द्वार, हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शत बार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शत बार, तेरा पूजन बारंबार। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह वर दे कि हम तेरे उपहारों का सदुपयोग करें और इस संसार के पवित्रकारी कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा के वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारे मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर हम आनंद की उमंग में तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। मान्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा शरीर रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दयादिश डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जिससे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तुम प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दयादिश डाल। चाहे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जुगानु जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गीय वस्तुओं के सहभाग द्वारा हमें मुक्ति लाभ मिला है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रेष्ठ वस्तुओं का सदुपयोग करें और अनंत वस्तुओं के ज्ञान तथा प्रेम में बढ़ते जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। सहारा तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जग का पालनहार मसीहा मेरी भी रक्षा तू ही है। जग का पालनहार